देखो विवाह करते हैं तो लड़का को देखा जाता है पहले, लड़का कैसा है। लड़की वाले 5 बार लड़का को देखते तब जाकर के रिश्ता फाइनल करते हैं। ऐसा ही होता है ना। जब आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो दामाद को जब ढूंढते हैं तो 5 बार देखते हैं। कुछ लोग तो बार बार दूसरों को लगा करके भी समझने के लिए भेजते हैं कि जाकर के थोड़ा पता करके आओ परिवार कैसा है। कई लड़का गलत काम तो नहीं करता, मदिरा तो पान नहीं करता, चेक करते हैं बहुत बार। लेकिन इन सब बात में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि लड़का कितना कमाता है, नौकरी क्या करता है, सरकारी जॉब है कि नहीं। अगर लड़का के पास में सरकारी जॉब है तो रिश्ता फाइनल हो जाता है, फिर सोचते नहीं, कुछ नहीं देखते। और आजकल जो सास बहू को देखती है तो पहले सुंदर भी होना चाहिए, कमाती भी हो, हमारा इज्जत करे, सम्मान करे, घर के पूरे काम करे। कुछ सासें तो जब बहू ढूंढने के लिए जाती है ना तो अकेले में बात करने की कोशिश करती। अकेले में मिल जाए तो ये जरूर पूछेंगे, बेटा रोटी बनाना आता है? प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। हर सास चाहती है कि बहू ऐसी मिले, रोटी भी बनाए, झाड़ू भी लगाए, पोछा भी लगाए, बर्तन भी धो ले, साथ में हमारा सम्मान भी करे और रात में जब सोने जाए तो थोड़ा सा तेल मालिश भी कर दे। और इतना ही नहीं, पैसा भी कमाए, सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए। और दामाद भी ऐसा हो कि हर तरीके से अच्छा हो, पैसा कमाए, हमारी बेटी जो बोले वो तुरंत ला करके रख दे, खूब खर्चा करे, ऐसा दामाद ढूंढते हैं। ये सब अच्छी बात है। आप अपने बेटा की चिंता कर रहे हैं, आप अपनी बेटी की चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा आप सुंदरता, धन, पद, इन सबसे ज्यादा देखना क्या चाहिए? बताइए, क्या देखना चाहिए? आप लोग तो जानते होंगे। अगर बेटी के लिए दामाद ढूंढ रहे हो तो दामाद ऐसा ढूंढो जो सदैव आपकी बेटी का सम्मान करे। पैसा भले ही कम हो, देखो लड़का बहुत ज्यादा नहीं कमाता, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास में, संपत्ति ज्यादा नहीं है, जमीन नहीं है तो चलेगा। लेकिन वो स्वभाव में बेकार है, उसके भीतर अच्छे गुण नहीं है, आपकी बेटी का सम्मान करना नहीं जानता, तो ऐसा दामाद किसी काम का नहीं। भले लाखों महीनों में कमाता हो और बाहर से मदिरा पान करके घर में आकर के बेटी को मारता हो तो आपकी बेटी जीवन भर रोती रहेगी। ससुराल में कभी सुख के साथ में रह नहीं पाएगी। अगर आपकी बेटी वहां रोती है तो इधर माता पिता को वो आंसू लगता है। जिसकी बच्ची, जिसकी बेटी ससुराल में रोए, उसके माता पिता कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए विवाह करना है बेटी का तो सबसे पहले लड़का को देखो तो उसके स्वभाव को देखो, उसके भीतर अच्छे संस्कार होना चाहिए, अच्छा गुण हो, अच्छा संस्कार हो, सबका सम्मान करने वाला हो, मदिरा पान ना करने वाला हो। अगर ऐसा दामाद चाहिए तो हर माताओं को, हर माता पिता को अपने बेटा को भी अच्छा संस्कार देना चाहिए। संस्कारी बहू चाहिए तो हर माता पिता को अपनी बेटी को भी अच्छा संस्कार देना चाहिए। आप अपने बच्चों को सिखाइए, मदिरा पान करना गलत, जो व्यसन करना वो बिल्कुल गलत, बचपन से ही सुधार लो, सिखा दो। लेकिन क्या होता है, भारत में तो अधिकांश देखा जाता है हर युवा के मुंह में वो गुटखा भरा ही रहता है, भारत में सबसे ज्यादा। आप लोग बुरा मत मानिएगा, हमारे यहाँ नेपाल में इतना गुटखा हमने पहले देखा ही नहीं था। प्यार से बोलो। सबके दांत साफ होते हैं, सफेद,
लेकिन यहाँ के लोग, जितने युवा लोग हैं, मुंह में 24 घंटा रहता है और बात भी करते हैं तो वो बहुत जल्दी नहीं बोलते। सामने वाले बैठा है, बात हो रहा है, बात चल रही है, 10 मिनट से वो बोल रहा है, बहुत जरूरी बात हो, वो काम चलाता ऐसे बात करता है, तो बहुत जरूरी हो तब जाकर के थूक के आता है, कुल्ला करके आता, तब जाके हाँ भैया ऐसा होना चाहिए। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। ये गुटखा, बीड़ी और क्या क्या होते हैं, हाँ, तंबाकू, और इतना ही है ना? मुझे तो पता नहीं, बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखा, क्योंकि हमारे पापा जी के पास में सब कभी नहीं हुआ, कभी देखा ही नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही बताइए कि ये सब चीज गलत है, ऐसे चीजों का संग नहीं करना। वो कब संभव होगा? जब आप स्वयं इन सब चीजों से दूर रहोगे। और साथ में अच्छा संस्कार दीजिए, नारी का सम्मान कैसे करना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए। अगर संस्कार आपने दिया तो पैसा तो जीवन में अगर आपने पढ़ा करके सक्षम कर दिया तो बहू बेटा मिल करके कमा लेंगे, अपने जीवन को चला सकते हैं। लेकिन आप सामर्थ्यवान बनाइए। प्यार से बोलो। और एक बार भगवान अपने बच्चों को लेकर के खेलने के लिए उपवन में चले गए। एक दो पवनम राजन जगमोर यदु कुमार का विहर तुम सांब प्रत्युम्न चारु भानु गदादयः। एक दो पवनम राजन। एक बार उपवन में भगवान अपने बच्चों को लेकर के खेलने चले गए। जैसे भगवान बच्चों को लेकर के खेलने गए तो भगवान ने कह दिया कि आप लोग वहां खेलो, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान के बच्चे खेलने के लिए बगीचे में गए हैं और आपस में बड़े प्यार के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। खेलते खेलते भगवान के बच्चों को प्यास लगी और पानी पीने के लिए भगवान के बच्चे, बगल में कुआं था, वहां गए तो वहां पर जल नहीं था, कुआं खाली था। लेकिन उसी कुएं पर एक गिरगिट मरा हुआ था, एक गिरगिट था। अब जैसे बच्चे आकर के पिताजी से कहते, पिताजी हम पानी पीने के लिए गए थे लेकिन वहां पर एक गिरगिट है। और जैसे भगवान गए, देखा एक गिरगिट है, भगवान के स्पर्श होते ही वो गिरगिट योनि से मुक्त होता है, दिव्य रूप धारण करता है। भगवान ने कहा आप कौन हैं? तो उसके बाद में वो कहते हैं नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकु तनया प्रभो दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशम्। आज राजा नृग कह रहे हैं, नृगो नाम नरेंद्रो, हम नृग नाम के राजा हैं। प्रभु आप हमको नहीं जानते क्या? हम तो हर जगह फेमस हैं। भगवान बोले ऐसा आपने क्या किया है, आपने कैसे नाम कमाया है? तब राजा कहते हैं दानी स्वाख्याय मानेसु, हमने जीवन में इतना दान किया है, दान से ही हमारा नाम चारों ओर फैल गया। भगवान बोले अच्छा तो बताइए आपने क्या दान किया? तब राजा कहते हैं मैंने गौदान किया है। भगवान बोले अगर आपने जीवन में इतना गौदान किया है तो आप गिरगिट कैसे बन गए? तब राजा बोले कि प्रभु एक गलती हो गई। भगवान ने पूछा कितना गौदान किया आपने? तब राजा बोले प्रभु इतना गौदान किया जिसका कोई गिनती ही नहीं है।
यावत्य हसिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददां स्मगा। जिस प्रकार धूल के कण को नहीं गिन सकते, जिस प्रकार आसमान के तारा को नहीं गिन सकते, जिस प्रकार बारिश के बूंद को नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार हमने कितना गौदान किया जिसका कोई गिनती नहीं। जैसे भगवान ने सुना तो पूछते हैं तो आप कैसे गिरगिट बन गए? तब राजा बोले प्रभु एक गलती हमसे हो गई। सुखदेव जी बता रहे हैं, राजा नृग ने भगवान को बताया प्रभु एक बार हुआ क्या, हमने अपने गौशाला से एक ब्राह्मण देवता को गौदान में दे दिया, गौदान किया। थोड़ी देर बाद वो गाय आकर के हमारे गौशाला में मिल गई, जो बात हमें नहीं पता था। और कुछ क्षण बाद एक और ब्राह्मण आए, उनको हमने गौदान किया, गलती से वही गाय दोबारा दान में चला गया। अब थोड़ी देर बाद दोनों ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपने वो गाय हमको दिया था। दिया तो था, मना नहीं कर सका। मैंने कहा हाँ जी दिया था, सिर हिलाया। दूसरे ब्राह्मण ने कहा महाराज आपने हमको भी गौदान किया था, सिर हिलाए। दोनों ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया। दोनों कहते महाराज आपने हमारा गाय किसी और को दे दिया और आप निर्णय नहीं ले पा रहे, किसको दिया किसको नहीं दिया बोल नहीं पा रहे हैं। आप गिरगिट के समान सिर हिला रहे हैं, इसलिए आप गिरगिट बन जाओ। ब्राह्मणों ने श्राप दिया, इसी कारण महाराज नृग इतना ज्यादा गौदान करने के बाद भी गिरगिट बन गए, जैसे राजा ने बताया। उसके बाद बोले कि प्रभु आज आपके दर्शन को पा करके हम धन्य हो गए और महाराज भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तब भगवान ने अपने बच्चों को कहा कि अभी अभी जो हुआ आप लोग को समझ में आया? बच्चे बोले पिताजी हम समझ गए। भगवान बोले क्या समझ में आया? तब यहाँ भगवान ने बच्चों को पूछा है। बच्चे बोले कि किसी का भी धन हरण नहीं करना चाहिए। तब भगवान बड़े अच्छे से उपदेश कर रहे हैं। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिं हरेचया षष्ठी वर्षा सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमि। आज भगवान बोले स्वदत्ताम परदत्ताम हुआ, खुद का दिया हुआ हो या फिर किसी और का दिया हुआ, अगर ब्राह्मण का धन आपने हरण कर दिया तो 60,000 वर्ष तक, 60 वर्ष सहस्राणी यानी 60,000 वर्ष तक विष्ठायाम जायते कृमि, मल में कीड़े बन के रहना पड़ता है। इसलिए जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए ब्राह्मण का धन हरण नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए अपने जीवन में ब्राह्मण का सेवा करने की स्वभाव बनाइए। जितना हो सके ब्राह्मणों का सेवा करिए, ब्राह्मण के चरण में भक्ति करिएगा। लेकिन आजकल हम धीरे धीरे इस बात को भूलते जा रहे हैं। देखो हमारे पूर्वजों ने हम सभी को यही सिखाया, ब्राह्मण का सदैव सम्मान करना चाहिए, सदैव पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, इसलिए सदैव ब्राह्मण का सेवा। भगवान यदुकुल में आए फिर भी भगवान ने ब्राह्मणों का सेवा किया है। अपने जीवन भर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का सेवा पूजन किया। भगवान हम सबको बताना चाहते हैं, साथ में अपने बच्चों को समझाते ज्ञान देते हैं, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए ब्राह्मण का अपमान भूल से भी मत करना। इसलिए ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय होते हैं।
इस प्रकार सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया।